आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का छठे क्लास। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं छठे क्लास में संविधान के संशोधन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक लिख लेंगे आप लोग। जो अगर कॉपी बनाए हुए हैं, नोट बनाने के लिए जो कॉपी बनाया है उसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे संविधान के संशोधन। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ से आपको जो है ना 3 से 4 प्रश्न क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इसके उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मगर एक अवश्य सूचना कि मेरे मेहनत को बेकार मत जाना। आप इतना मेहनत करो ना खामोशी से कि मेरे मेहनत क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मुझ मेहनत कीजिए। ठीक है, आप भी क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ना धूप बुझ रहे हैं, ना छाव बुझ रहे हैं, कुछ नहीं बुझ रहे हैं, तब जाके क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी लोग क्या कीजिए, उसके प्रति मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं संविधान के संशोधन। तो देखिए सबसे पहले संविधान का संशोधन जो है ना, ये हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, अच्छा आप लोग जो है ना बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे कि संविधान का संशोधन किस भाग में है। ठीक है, कि आप लोग क्या करेंगे, लिख के बताएंगे। अगर नहीं लगा तो समझ जाओ, है ना। तो अगर पढ़े होंगे तो कमेंट में क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे कि ये संविधान संशोधन जो है ना किस भाग में उल्लेख है, संविधान का संशोधन किस भाग में उल्लेख है। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, संविधान की क्या चीज, संशोधन। तो देखो संविधान के संशोधन, पहला बार जो संशोधन हुआ था, पहला संशोधन, ठीक है, देखिए ध्यान में रखेंगे, पहला संशोधन जो हुआ था, देखो पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। गौर से जैसे है ना वैसे आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जो हम संविधान के संशोधन जितने पढ़ेंगे ना, काफी फेमस पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट, जो बार बार क्या कर चुका है, पूछ चुका है। ठीक है, देखो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। तो ध्यान में रखना है कि संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये संबंधित है किससे, तो इसमें जो है ना पहला संविधान संशोधन में भूमि सुधार, क्या बोलेंगे, भूमि सुधार से संबंधित है। आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो पूछेगा बताओ कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। आप हुआ था कब, तो 1951 में हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से क्या हुआ है, संबंधित है। ध्यान में रखेंगे, कोई भी भूमि सुधार से कोई व्यवस्था आएगा तो पहला संविधान संशोधन में किया गया है। ये कब हुआ था, 1951 में। काफी फेमस है, अच्छे है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखेंगे, ये तो पहला था। उसका देखिए दूसरा संविधान संशोधन, तो दूसरा संविधान, उसके बाद हम लोग ध्यान में रखेंगे 7वां संविधान संशोधन, काफी फेमस है। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन, देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। ये जो संबंधित है राज्य का पुनर्गठन आयोग, राज्य के पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, ध्यान में रखेंगे, राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। ठीक है, आयोग से क्या है, संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। संबंधित है किससे, तो राज्य के पुनर्गठन आयोग से। पूछेगा कि राज्य का पुनर्गठन आयोग जो है ना किस संविधान संशोधन में उल्लेखित है, तो 7वां संविधान संशोधन में क्या किया है, उल्लेखित है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो ध्यान में रखेंगे 1956 में हुआ था। जबकि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से। तो आप लोग बता सकते हैं, एक बार आंख मूंद के बताइए मेरे साथ। ठीक है, अच्छा आंख मैं मुनू या आप मुनेंगे, ठीक है, अच्छा मैं मुनू, है ना, देखो, है ना, तो देख ही लेगा आप लोग, है ना। तो चलो आ जाएंगे, देखेंगे, बताएंगे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, जो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। उसका दूसरा संविधान 7वां ध्यान रखेंगे, दूसरा नहीं 7वां ध्यान रखेंगे। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में, जो किससे संबंधित है, तो राज्य के पुनर्गठन आयोग से। किससे संबंधित है बताएंगे, तो राज्य के पुनर्गठन आयोग से। पूछेगा कि राज्य के पुनर्गठन आयोग कौन सा संविधान संशोधन में है, तो 7वां में। कौन सा है बताइए, 7वां में। उसके बाद ध्यान में रखेंगे 13वां, क्या ध्यान में रखेंगे, 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 13वां संविधान संशोधन के तहत जो नागालैंड है उसको दर्जा दिया गया था, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को राज्य के रूप में क्या किया गया था, दर्जा मिला था। किस संशोधन के तहत, 13वां संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान में रखेंगे नागालैंड का उल्लेख जो किया गया है किस संशोधन में किया गया है, 13वां संशोधन में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे। देखो पहला भूमि सुधार से संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है, 7वां किससे संबंधित है बताएंगे, तो 7वां राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जो 1956 में हुआ था। और 13वां जो है ना नागालैंड का उल्लेख है। तो ध्यान में रखेंगे 13वां संशोधन किस में उल्लेख है बताएंगे, नागालैंड के। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले देखेंगे। ठीक है, ये 3 आप लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान में रखेंगे 42वां, क्या ध्यान में रखेंगे,
42वां संविधान संशोधन। देखो हम लोग पढ़ेंगे वही जो काफी बार पूछ चुका है और पूछता है, बार बार वही पूछता है, वही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, समय माने झूठों के नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो आ जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। देखो 42वां संविधान संशोधन में जो क्या किया था, प्रस्तावना। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। पूछेगा क्या हुआ था, तो इसमें जो है ना प्रस्तावना, क्या बोलेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फटाफट करेंगे आप लोग, लिखते चलेंगे। प्रस्तावना में एक बार, क्या कितने बार, एक बार जो है ना संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था, एक बार क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है। और संशोधन तो किया गया था, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। किस संशोधन के तहत? संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एक बार क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और संशोधन करके 3 जो है ना शब्द जोड़ा गया था। कितने शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पंथ निरपेक्ष, क्या बोलेंगे, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, क्या बोलेंगे, समाजवादी। उसके बाद अखंडता, क्या बोलेंगे, अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कौन था? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर पूछ देगा कि अखंडता शब्द जो है ना किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसी के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो 3 शब्द ध्यान में रखेंगे। एक तो सबसे पहले हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद क्या हो जाएगा, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगर पूछ देगा कि बताओ प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ था, तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ था, एक बार हुआ था। तो हम तो लिख दिया प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे ढंग से। उसके बाद देखेंगे 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देख लिए, आ जाए 44वां संविधान संशोधन, काफी फेमस है, ठीक है। देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे, 1978 में हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये संबंधित किससे है, तो ध्यान में रखेंगे, है ना, संपत्ति, क्या बोलेंगे, संपत्ति। संपत्ति के अधिकार को कानून के अधिकार किया था। संपत्ति के क्या किया था, अधिकार को क्या कर दिया था, अधिकार को विधिक बोलेंगे चाहे कानून बोलेंगे, विधिक के अधिकार कर दिया था, कि अधिकार कर दिया था, अधिकार कर दिया। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो अगर पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो विधिक के अधिकार है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। किस संशोधन के तहत किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। कब किया गया था बताइए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। किस संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है बताएंगे, विधिक अधिकार है। तो ध्यान में रखना है, इसको क्या करेंगे, साइड में नोट करके लिख लेंगे कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ठीक है। और विधिक का अधिकार बनाया गया था कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखेंगे 52वां संशोधन, 52वां, फटाफट लिखेंगे आप लोग, है ना। देखो 52वां, क्या बोलेंगे, 52वां। तो 52वां संविधान संशोधन जो है ना किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था बताइए, 1985 में हुआ था। जो संबंधित है दल बदल, क्या बोलेंगे, दल बदल से। किससे संबंधित है बताएंगे, दल बदल से। अच्छा दल बदल आप लोग जानते हैं क्या, दल बदल किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताओ तो फटाफट, दल बदल किसे कहते हैं, ठीक है। तो दल बदल उसे कहा जाता है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। दल बदल उसे कहा जाता है जो एक पार्टी के सदस्य है और एक दूसरे पार्टी है। तो एक पार्टी का सदस्य उसे उस पार्टी को क्या करेगा, छोड़ के और दूसरे पार्टी में मिल जाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल बदल। तो एक को छोड़कर दूसरे में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, दल बदल। जैसे कि अगर आप लोग, ठीक है, आप लोग को जो पसंद आता होगा, तो अगर एक को पसंद नहीं आता होगा तो दूसरे को छोड़ के क्या करते होंगे, तीसरी तरफ चले जाते होंगे, ठीक है। तो वही होता है दल बदल, मानो वो दल बदलू व्यक्ति हो जाता है। जो ये पसंद रहे तो वो लेंगे, या वो पसंद रहे तो वो करेंगे, वो पसंद रहे तो वो करेंगे, तो वो हो जाता है क्या चीज, दल बदलू हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, दल बदल की व्यवस्था किस संशोधन में है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। जो इसमें क्या किया गया है, दल बदल की व्यवस्था किया गया है। किस क्या की व्यवस्था किया गया बताएंगे, दल बदल की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद देखेंगे 61वां संविधान संशोधन, 61वां क्या लिखेंगे, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था, वोट डालने का उम्र, क्या बोलेंगे,
वोट डाले है, ये हुआ था कब, तो ध्यान रखेंगे 1979 में हुआ था। इसमें जो है ना वोट डालने का उम्र जो है, आपको वोट डालने का उम्र जो है, डालने का उम्र लिखेंगे, ठीक है। वोट डालने का उम्र जो है ना पहले 21 वर्ष था। कितने वर्ष था? 21 वर्ष, मगर उसे घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या हुआ था, जो वोट डालने का उम्र, जो वोट कोई व्यक्ति डाल सकता है, वो कब तक? 21 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले पूरता था तब वोट डालता था, मगर अब जो है ना क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया है। तो 21 से 18 वर्ष जो कर दिया है, किस संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ध्यान में रखेंगे कि वोट डालने का अधिकार जो है ना 21 वर्ष से क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। किस संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ये कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो समझ में आ गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। वोट डालने का उम्र जो 21 से कितने कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। आप 18 वर्ष हो जाएंगे तो फटाफट क्या करेंगे? आप सरकार को चुनना चालू कर देंगे, ठीक है। अगर जो 18 वर्ष हो चुका है तो बताएंगे कॉमेंट में कि दिए थे कि नहीं वोट, किस पार्टी को दिए थे, अब किसको चुने थे या ना दिए। कि फॉल्ट वोट तो नहीं दिए। एक होता है लोटा, ठीक है, जो फॉल्ट वोट होता है, समझ गए, सबसे अंतिम में रहता है, जो कतार जो बना रहता है ना, ध्यान में रखेंगे, ये कतार बना रहेगा, ठीक है, सब पार्टी का, ठीक है। हमारे अंतिम में जो है ना एगो बोकस वोट रहता है। तो बहुत ही आदमी को नहीं बुझने आता है तो अंतिम में जाके क्या करता है? दबा देता है, तो वो क्या होता है? बोकस। नहीं, अगर मान के चलो किसी को देने को नहीं पसंद है कि हम ना इसको चुनेंगे ना इसको चुनेंगे, किसी को ना चुनेंगे, फिर भी मैं अधिकार है, मेरा मत देने का क्या है? अधिकार है। तो व्यक्ति क्या करता है? तो जाता है और अंतिम में क्या करता है? टिप देता है वोट कि लो तुम भी खुशी सब खुशी, हमारे लिए क्या है? सब बराबर है, ठीक है। तो अंतिम में अगर लोटा जो है होता है, लोटा जो होता है उसको टिप दोगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है क्या? कि सभी पे वोट पड़ गया, ठीक है। माने सबको बराबर इक्वल आप क्या किए? वोट दे दिए, ठीक है। तो वो होता है वोट में। तो वही वोट देने का अधिकार जो हो जाएगा, कितने हो जाएगा? 21 वर्ष से 18 वर्ष। ये बात देखेंगे 69वें, क्या बोलेंगे? 69वें संविधान संशोधन। तो देखो 69वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली जो बना था, वो राजधानी क्या बना था? दिल्ली। तो ध्यान में रखेंगे, दिल्ली राजधानी बना था। क्या बना था? राजधानी। तो पूछेगा कि राजधानी बताओ दिल्ली बना था किस संशोधन के तहत? तो 69वें संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत बना था बताएंगे? 69वें संशोधन के तहत क्या बना था? दिल्ली राजधानी बना था, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे, ठीक है, ये हो गया 73वां संशोधन, ठीक है। 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। इसका डेट ध्यान रखेंगे क्योंकि 73वां संविधान संशोधन का ना डेट काफी फेमस है, ठीक है, काफी बार हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 24 अप्रैल, क्या बोलेंगे? 24 अप्रैल 1993, ध्यान में रखेंगे। तो पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें जो व्यवस्था किया गया है वो पंचायती, क्या बोलेंगे? पंचायतीय व्यवस्था के बारे में। तो पूछेगा कि पंचायतीय व्यवस्था के बारे में किस संशोधन में बताया गया है? तो किस संशोधन में बताया गया है? 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, उसमें जो है ना पंचायती राज, पंचायतीय व्यवस्था के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे 5वीं क्लास में, जो भाग के बारे में बताए थे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किस भाग में बताया गया है, आप लोग क्या कीजिएगा? बताइएगा, ठीक है। मेरी चुना लाल आराम से इसे क्या करना? सॉल्व करके बताना, ठीक है, कॉमेंट में, ठीक है। नहीं तो बुझे हुए चुना इतना मार मारेंगे, ठीक है, कि पंचर कर देंगे, ठीक है। तो भारतीय ये क्या था कि पंचायती व्यवस्था, समझ में आ गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 के तहत बताया गया था। उसके बाद ये हो गया था 73वां। उसके बाद अगला देखेंगे, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। आप लोग लिखते चलेंगे आराम से, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, देखो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो नगरीय निकाय से, क्या बोलेंगे? नगरीय निकाय से संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताएंगे? नगरीय निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है बताएंगे? नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद ध्यान में रखना है 51वां, ठीक, 91वां, काफी अच्छा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। 91वां संविधान संशोधन। तो देखो 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना ये बताया गया है कि मंत्री, क्या लिखेंगे? मंत्री परिषद में मंत्री कितना होगा उसके बारे में बताया गया है।
तो मंत्रिपरिषद में मंत्री 15% होगा। क्या होगा? 15% मंत्री होगा। तो ध्यान में रखेंगे 91वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कितना होगा? 15% होगा। जबकि ओनली फॉर दिल्ली में, क्या पूछेगा? दिल्ली में। तो दिल्ली में मंत्री अगर पूछेगा ना कि दिल्ली में मंत्री कितना होगा, दिल्ली में मंत्री कितना होगा, तो 10%। ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि बताओ दिल्ली में मंत्री कितना होगा, तो 10% होगा। जबकि मंत्रिपरिषद में मंत्री अगर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। जबकि दिल्ली में मंत्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ये किस संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री जो होता है वो 15% होता है। जबकि दिल्ली में मंत्रिपरिषद कितना होगा? तो 10% होगा। क्या होगा? 10% होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 99वां संविधान संशोधन। तो देखो ध्यान में रखेंगे 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो देखो 99वां संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त। इसे जो है ना हटा दिया गया था, इसे निरस्त कर दिया गया था। कॉलेजियम पद्धति था इसी में, कॉलेजियम पद्धति न्यायिक नियुक्ति जो था इसी में था। 99वां संविधान संशोधन में है जो इसे क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया था? कौन सा संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया? तो 99वां संविधान संशोधन को क्या किया? समाप्त किया था। तो कौन का समाप्त कर दिया बताएंगे? 99वां संविधान संशोधन को क्या किया? समाप्त कर दिया। उसके बाद चलिए हम लोग अगले देखेंगे। देखिए उसके बाद ध्यान में रखेंगे 100वां। क्या है? 100वां। तो देखो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है वो देखेंगे। तो 100वां संबंधित है बांग्लादेश के 3 बीघा कॉरिडोर से। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश के 3 बीघा, क्या बोलेंगे? 3 बीघा कॉरिडोर से। किससे संबंधित है बताएंगे? कॉरिडोर से। तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जो मिला था वो किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत मिला था बताएंगे? 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के 3 बीघा, क्या बोलेंगे? बांग्लादेश को जो 3 बीघा कॉरिडोर मिला था वो किस संशोधन के तहत मिला था? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। उसके बाद ध्यान रखना है 101वां जो है ना किससे संबंधित है? तो जीएसटी। क्या बोलेंगे? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के पूरे फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे और लिख लेंगे, ठीक है। फिर कल क्या करेंगे? पूछेंगे इसे, ठीक है। क्योंकि जीएसटी का पूरे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड, जी से क्या हो जाएगा? गुड, एस से क्या हो जाएगा? सर्विस, और टी से क्या हो जाएगा? टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स क्या हो जाएगा? गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे? गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ध्यान में रखेंगे गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्विस टैक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित है बताएंगे? तो 101वां संविधान संशोधन से क्या किया है? संबंधित है। उसके बाद अगला ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 102वां। क्या बोलेंगे? 102वां संविधान संशोधन जो है वो 102वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो ओबीसी से। क्या बोलेंगे? ओबीसी से। ओबीसी। तो ध्यान में रखेंगे जो ओबीसी कास्ट जो होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। देखो ओ से क्या हो जाएगा? अदर, बी से क्या होगा? बैकवर्ड, और सी से क्या हो जाएगा? कास्ट हो जाएगा। तो अदर बैकवर्ड कास्ट जो होता है ना, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है, कोई ओबीसी में आता है, कोई जनरल में आता है। तो ध्यान में रखना ओबीसी का उल्लेख किस में किया गया बताएंगे? 102वां संविधान संशोधन में। तो ओबीसी का उल्लेख अगर पूछ देगा तो किस में हो जाएगा बताएंगे? 102वां संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा? ओबीसी का उल्लेख हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे 102वां में क्या हो जाएगा? ओबीसी का उल्लेख हो जाएगा। उसके बाद ध्यान में रखना है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन में ना ईडब्ल्यूएस, क्या बोलेंगे? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल व्हीकल जो सेक्शन होता है उसके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो एक क्या होता है? जनरल से एक नीचे कास्ट हो जाता है, उसका नाम क्या कहा जाता है? ईडब्ल्यूएस। तो पूछेगा ईडब्ल्यूएस का उल्लेख किस में बताएंगे? 103वां संविधान संशोधन में। उसके बाद अंतिम देखेंगे 104वां संविधान संशोधन जो है वो एससी और एसटी से। किससे बताएंगे? एससी एसटी से। तो एससी एसटी का उल्लेख किसमें बताएंगे? 104वां संविधान संशोधन में है एससी एसटी का उल्लेख है। एससी एसटी का उल्लेख किसमें बताएंगे? 104वां
संविधान संशोधन में। तो इतने हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो बांग्लादेश को पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर जो मिला किस संशोधन के तहत, तो 100 को, जीएसटी का उल्लेख किस में है 101 में, ओबीसी का उल्लेख किस में है 102 में, ईडब्ल्यूएस का किस में है 103 में, उसके बाद एससी एसटी का उल्लेख किस में है 104 में है, एससी एसटी का उल्लेख किस में है बताएंगे 104 में है। तो इस संशोधन के बारे में हम देख लिए। अगर इससे क्वेश्चन जो है ना, इतना आप अगर ध्यान कर लेंगे ना, तो इससे क्वेश्चन एक भी फालतू नहीं जाएगा, एक भी फालतू नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो पढ़े हैं ना काफी महत्वपूर्ण है, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और काफी यही बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बार बार क्या होता है, यही रिपीटेशन होता है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से नोट करके और अच्छे ढंग से क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास के यही रहने देंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो 7वें नंबर क्लास में मिलेंगे। और आज की क्लास के जय हिंद जय भारत।